अच्छा, अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं अदनान रऊफ़ पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन के साथ हाज़िर हूँ। अच्छा, अभी नाश्ते का कुछ इंतज़ाम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो अभी यहाँ से लोकल मार्केट से बाई कर रहे हैं, ताकि टेम्परेरी सुबह लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़े किसी का। उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हों जिससे वो फ़ौरन नाश्ता कर लें, ना कि दोपहर तक इंतज़ार करें कि कोई आए और हमारे लिए खाना लेकर आए। तो अच्छा भाई, ये कुछ चीज़ें महंगाई इतनी हुई है, बहरहाल थोड़े से पैसों में जितना भी आ सकता था ये सामान हमने ले लिया। कम से कम इतना हो गया है कि 2 दिन कम से कम लोगों के नाश्ते ही गुजर जाएंगे। ये हमारे बदर भाई हैं, इन्होंने सारे पैकेट बना दिए हैं सारे, ये सारे माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से। बदर भाई आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 2.5 घंटे का सफ़र करके हम लोग कराची से यहाँ पहुँचे हैं। बाई रोड बाईपास बंद था, फिर बन बुरा से मूव करके यहाँ आए। रास्ते से कुछ सामान वगैरह था वो भी ख़रीदा कि यार वो लोग बैठे हुए वहाँ पर, उनका नाश्ता वगैरह का कोई बंदोबस्त नहीं। लेकिन अब ये हुआ कि वो रास्ते बंद होने की वजह से दीगर खाने भी नहीं पहुँच सके, पानी के टैंकर नहीं पहुँच सका। अभी उनका मैसेज आया, फ़ोन आया कि अदनान भाई बिल्कुल बेआसरा हो गए, अभी कोई चीज़ नहीं पहुँची। मैंने कहा वो रोड बंद है, इसमें ट्रैफिक अब खुलते खुलते टाइम लगेगा। तो हमारा अभी लंच टाइम है यहाँ ऑफिस में, तो बस जल्दी जल्दी खाना खा के कोशिश करके वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ इंतज़ार करें। लोगों ने नाश्ता तक नहीं किया। तो जो मैं ख़ुद तनख्वाहदार आदमी, जो बजट हुआ और हमारे साथ एक कंट्रीब्यूशन किया एक ऐसे सफ़ेद पोश आदमी ने कि जो एक रुपए की बचत करते फिरते हैं, परेशान रहते हैं लेकिन ज़ईफ़ हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि यार मेरी तरफ से भी आप पैसे मिला लें और अब जो इस पैसों में आ सकता है वो भी कर लें। तो उनके वो पैसे इस वक्त करोड़ों रुपयों से बेहतर है कि आप करोड़ों रुपए के मालिक हैं लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। लेकिन एक आदमी सफ़ेद पोश है, उसके अपने राशन पानी के मसले, लेकिन उसमें से भी पैसे निकाल के वो दे दें। तो देखें, बस जल्द से जल्द कोशिश करके पहुंचते हैं और इसको मुकम्मल करते हैं, फिर आपको अपडेट करते हैं। अच्छा भाई, अब हम पहुंच गए जहाँ कल थे वो लोग, वहाँ से उनको थोड़ा और आगे उठा दिया। अब ये बिल्कुल ज़रा जंगल बैबान की तरफ आ गए हैं रास्ता, और अब इनको कहीं खुले इलाके में एक अंदर की तरफ बिठाया है जगह। दूर से कुछ खैमे में नज़र आ रहे हैं, वो उस तरफ शायद आपको भी नज़र आए नहीं, अब करीब जाएंगे तो पता चलेगा। तो वहाँ पहुँचते हैं, कोशिश करते हैं क्या होगा। जो भी है हमारे हस्ब तौफीक वो चीज़ पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि कल रास्ते बंद हो गए थे कि जिन लोगों ने इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम आएंगे, लेकिन वो बेचारे कैसे पहुँचते कि पूरा आप चौकी का रास्ता ही बंद हो गया। अब टेम्परेरी कुछ इन लोगों के लिए ये बना रहे हैं झोंपड़ियाँ कुछ। और मेरे साथ इस वक्त फरीद भाई हैं, मेरे साथ ये ऑफिस में होते हैं और मेरे से प्यार मोहब्बत करते हैं साथ, तो साथ साथ हर जगह मेरे चले। तो ये यहीं के मुकामी है। अब ये थोड़ा सा पहुँच जाए आगे गाड़ी अगर ज़रा, तो बताता हूँ आपको मज़ीद। अब अंदाज़ा देखें कि खुला आसमान है, जानवर यहाँ पर आपके सामने मौजूद है, न्यूले हैं, सांप हैं। रात को इसीलिए वो बेचारा परेशान था बहुत ज़्यादा कि सर कुछ तो कुछ करें। अब ये इनको यहाँ ला के बिठाया। अभी इसे शायद किसी ट्रैक्टर से इन्होंने रोड क्लियर किया। एक ये पहुँच गए, मोबाइल इनके साथ इन्होंने रखी है और ये लोग यहाँ पर पहुँचे, सारा कुछ कर रहे हैं सिलसिला। दिखाते हैं आपको करीब से लाके क्या पोजीशन है। ये साथ मोबाइल और ये साथ इनकी पोजीशन में है। ये नहीं, इसको शूट कर रहे हैं, जो ये बात बोल रहे हैं बताएं सर। बुनियादी तौर पे आप सबको मालूम है, दुनिया को मालूम है, सिंध में बड़ा सैलाब आया। 2010 में एक साइड पे आया था, मगर इसमें मरतबा पूरी सिंध मुकम्मल तौर पे ठक्के से लेके कश्मीर घोट की कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है। हमारी जो राइस बेल्ट है उसमें 45 से 65 अरब की राइस होती, वो ज़ीरो हो गई। हमारे को ये पता नहीं है कि ये कब पानी ख़त्म होगा। सिंध में ह्यूज पॉपुलेशन है, 3.5 करोड़ देहात में लोग रहते हैं। 3.5 करोड़ लोगों कहाँ जाएं, घर बनाने के लिए जगह नहीं, रोडों पे थे, बीमार हो गए, उन्होंने कहीं से भटक के कराची के स्कूल में आए। आपको पता है स्कूल का एक बेडरूम रूम है, उसमें 50-50 औरतें नफसियाती बीमार हो गई।
इंसान को प्राइवेसी चाहिए, फैमिली, बच्चे। हमने कोशिश की गवर्नमेंट के ऊपर कि हमारे को झूपड़ी बनाने में लाखों एकड़ ज़मीन सिंध की पड़ी है, ये मुतासिरीन ने जी जी एक झूपड़ी हमको बना के इजाज़त दो। उन्होंने हमारे पे डीसी क्यामाड़ी, स्पेशल थैंक्सफुल डीसी क्यामाड़ी मुख्तार अबड़ो साहब, उसने बोला मैं कोशिश करता हूँ, एफर्ट्स करता हूँ। उसने एफर्ट्स लिए, हमारे को बोला ये आपको लिए मैं सर्विस भी दूंगा, आपके 6 महीने साल जब तक रिवाइज हो भले रह सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ के, इसलिए ये है कि हब हमारा इंडस्ट्रियल जोन है, हज़ारों कराची के लोग यहाँ पे मजदूरी लेबर आते कारोबार के हैं। लिए इसीलिए मैं हब के इंडस्ट्री के लोगों को अपील करता हूँ, ये काम वाले लड़के 2 चीज़ें हम इन लोगों में नहीं डाल रहे, भीख मांगना, चोरी करना, झूठ बोलना। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी। खुददारी पैदा करो, माशाल्लाह। मजदूरी करो, ये लोग आपकी खिदमत करेंगे, आपके ओबिनेट रहेंगे। इनसे सर्विस करवाओ, इनको मुनासिब पैसे तनख्वाह दो, ये अपने घर वालों को खिलवा सके। सही। ये भी यहाँ पे हमको तो रहना है, 1.5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। हाँ, लेकिन वो पॉइंट बहुत अच्छा था, उसी साइड वो नहीं बैठने दिया। क्योंकि पॉइंट आपके लिए इससे अच्छा था कि वहाँ से सारे लोग गुजर रहे थे। अगर आप वहाँ नहीं बैठे होते तो मुझे भी नहीं पता चलता आप बैठे होते। इसलिए हमने आपका ताउन से हब के इंडस्ट्रियल नौकरी, जो भी लोग हैं हमारे पास, टेक्निकल बच्चे भी हैं, टाइपराइटर भी हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं, मुख्तलिफ का लेबर भी हैं। सही। दोनों के लिए कोई गुंजाइश निकालो इस मुसीबत की घड़ी में हमारी मदद करो। सही। ये थैंक्सफुल हो गया। थैंक यू जी। अच्छा, हमने यही गुजारिश हमने कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैंने डाली थी ये सारी डिटेल। सर हम आपको यहाँ से एक लिस्ट आपको बना के देंगे, स्किल वर्कर्स हैं, अनस्किल्स हैं, आपको देंगे। जो कोई टेक्नीशियन के हवाले से हैं वो भी आपको देंगे। लोग इतने अच्छे हैं, कल जब मैं मिल के गया था, शहजादपुर, कंबर और अतराफ के लोग हैं सारे। तो ये अब्दुल कादिर भाई का सिर्फ ये कहना था जहाँ भी खाने का मसला नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि हमें रोज़गार चाहिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया के पास है, अप्रॉक्स 126 इंडस्ट्री से ज़्यादा लोग हैं। बराए मेहरबानी कि रोज़गार का इंतज़ाम करें। थैंक यू। देखें, सिंध के लोग हैं या बलूचिस्तान के लोग अपनी सकाफ़त नहीं बोलते। इस हालात में जिस वक्त इतनी परेशानी पड़ी हुई है, इसके बावजूद पब्लिक जो है हमारे लिए चाय बन रही है और वो चाय साथ पियेंगे। यहाँ पर सिलसिला आपके सामने लोग बैठे हुए हैं। ये इन्होंने मेन कैंप बनाया हुआ है, कमेटी इन्होंने एक बनाई हुई ताकि जो चीज़ें आ रही हैं वो सब एक जगह आ जाएं और लोग उसको फिर मतलब एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, कोई गैर मुनज़्ज़म तरीके से ना हो। कल भी जब हम सामान लाए थे तो बड़ा मैनेज वे से सारा काम हुआ था, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जब सामान लाएंगे, यहाँ पर लोग बड़े मुनज़्ज़म हैं और आप देखेंगे कि बड़ा तरीके से अभी भी इन्होंने सामान सारा रखा हुआ है। इसमें सीमेंट वगैरह भी है, कुछ चीज़ें, क्योंकि लेडीज़ के लिए वॉशरूम चाहिए, चीज़ें चाहिए। मेरे बैक साइड के ऊपर आपको वहाँ पीछे अभी कुछ आरजी घर नज़र आ रहे होंगे और अभी कुछ ब्लॉक्स वगैरह इन्होंने मंगाए, वहाँ कुछ बनाना चाह रहे हैं, कम से कम वॉशरूम बना दें। और कुछ झोंपड़े बन रहे हैं, कुछ बांस लगा के कुछ कोशिश कर रहे हैं। यहाँ डीसी साहब की बहुत मेहरबानी, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया इन लोगों के साथ, मुकावन किया, बहुत बैठे हुए ये भी इनके साथ उसी हालात में बग़ैर सहूलतों के। तो आपने, क्योंकि पुलिस का एक ही रोल आप देखते हैं हमेशा कि भाई वो ज़्यादती करती है, लेकिन आप देखें कि ये लोग इनके साथ इस खुले आसमान में वो भी साथ बैठे हुए सारे। ये मेरे साथ सारे ऑफिसर्स हैं जो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं इस वक्त नज़र आ रहे होंगे आपको सारे। तो आप लोगों ने अपना परसेप्शन क्लियर करना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। कोशिश करें आप यहाँ पहुँचें, मैं लोकेशन भी शेयर करूँगा और अगर आप फिर भी आपको पहुँचने में कोई तकलीफ, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ इनके सीनियर हैं लोग, उनके नंबर शेयर करूँगा, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। इतनी सारी गायें आपने एक साथ देखी हैं कभी? मैंने तो नहीं देखी भारत। ये देखिए, ज़बरदस्त ज़बरदस्त गाय 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 और बस अंदाज़ा करें क्या है ये।